सम्यक दर्शन चरण गुण कायक कर्म कृपाय केवल ज्ञान उपाय प्रभु भय भजो शिवराय जिन वाणी के ज्ञान तय होत तत्व श्रद्धा चरण धारि केवल लहे पावे पद निर्वाण नेमि चंद आह्लाद कर माधव चंद प्रधान नमो जासहु जासते जाने निज गुण थान लब्धि सार को पाय करी कै क्षपणा सार हो है प्रवचन सार सो समय सार अभिकार। जिनेंद्र भगवान की वाणी में हमें चारों ही अनुयोगों का उपदेश प्राप्त हुआ है। उसमें से कर्णन योग के माध्यम से कुछ विषयों पर हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। शपक श्रेणी की बात हमको करनी है। यहाँ पर शपक श्रेणी के गुणस्थान 8वां, 9वां, 10वां, 12वां, 13वां नहीं, श्रेणी आरोहण यानी ऊपर के गुणस्थानों में क्रम से जाना, उसको कहते हैं श्रेणी आरोहण। शपक श्रेणी के गुणस्थान 8, 9, 10 और 12 और उपशम श्रेणी से तो 10वें के बाद कोई 11वें में जाता है, कोई 12वें में जाता है। बराबर। अब हाँ कह रही है। शुरू से 2 अलग अलग रास्ते हैं, क्योंकि जो उपशम श्रेणी चढ़ता है उपशम करते करते जाएगा 11वें तक, और शपक वाला कुछ कर्मों का क्षय करते करते चले जाएगा 12वें तक। समझ में आई बात? यानी 10वें तक दोनों कॉमन है और बाद में जाते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब हम देखते हैं तो पहले 7वें गुणस्थान में वो अधः करण कहेंगे, अधः प्रवृत्त करण। उसमें 4 आवश्यक बातें हमने देखी थी। जब जीव अपूर्व करण, देखो जब प्रथमोपशम सम्यक तो होता है तो अधःकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण मिथ्यात्व अवस्था में हो रहे। यहाँ जो 3 करण परिणाम हो रहे उसके 3 अलग अलग नाम, गुणस्थान ही अलग अलग है, और एक एक गुणस्थान में बहुत सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं। वो समझने के लिए हमको एक एक प्रोसेस क्रम से समझना पड़ता है, क्योंकि एट ए टाइम कैसे समझेंगे, पर ये सारे ही एट ए टाइम हो रहे हैं। हमने क्या देखा, अपूर्वकरण में आने पर क्या बातें हो रही है, तो गुण श्रेणी की रचना होती है, और क्या होता है, गुण संक्रमण होता है, स्थिति कांडक घात होता है, अनुभाग कांडक घात भी होता है। तो स्थिति कांडक घात समझने के लिए हमने देखा था निषेक रचना जो हुई थी, तो सबसे ऊपर के निषेक कितने, पल्ले के संख्यात वे भाग प्रमाणित है, हम समझने के लिए कहेंगे पल्ले का चौथा भाग। इतने निषेकों का समूह एक छोटे अंतर्मूर्त में वो नष्ट होकर उनके परमाणु छोड़ के जाएंगे नहीं, नीचे के निषेकों में आ मिलेंगे। वैसे भी अपकर्षण का प्रोसेस तो चलता ही रहता है। अपकर्षण है सभी निषेकों में से कुछ परमाणु, कुछ यानी कैसे, वो अपकर्षण भागार नाम की एक संख्या है, उससे भाग देंगे, उतने परमाणु नीचे आते हैं। जहाँ विशुद्धि बढ़ती है वहाँ और अधिक परमाणु नीचे आते हैं। इतनी बात समझ में।
तो अपकर्षण विधान या अपकृष्ट द्रव्य कहेंगे, यानी अपकर्षण से जो परमाणु नीचे आते हैं उसको कहेंगे अपकृष्ट द्रव्य। वो भी नीचे सर्वत्र दिया जाएगा, नीचे उदयावली में, उसके ऊपर अभी जो गुणश्रेणी तैयार होती है उसमें, और उसके ऊपर जितने रिमेनिंग निषेक है उनमें। ये सारे परमाणु, सभी निषेकों में से परमाणु निकलेंगे और फिर अलग पद्धति से उसमें डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये बात हमने देखी थी। अब कहते हैं स्थिति कांडक घात भी हो रहा है, यानी क्या? अभी हमने जो बात देखी, कितने निषेक एट ए टाइम अभी लेना है? एक कांडक यानी एक टुकड़ा, पल्य का संख्यात्वा भाग जितना, उसमें से पहले समय में ऐसे हम वर्टिकली दिखाएंगे ऊपर से नीचे तक, उतने परमाणु, कुछ लॉट एक नीचे आएगा, उसको कहेंगे पहली फाली, दूसरा लॉट, तीसरा लॉट, अंतिम लॉट सबसे बड़ा है, वो जब नीचे आएगा तब हम कहेंगे उतना कांडक घात पूरा हुआ। एक कांडक घात होने के लिए एक अंतर्मूर्त लगता है, उतना ही अंतर्मूर्त वो स्थिति बंधापसरण में लगता है। यानी जितने काल में स्थिति घटकर, बंध की बात है, समान स्थिति बंध अंतर्मूर्तक होता है, उतने ही अंतर्मूर्त काल में एक स्थिति कांडक घात होता है। यहाँ क्या होगा? स्थिति बंध और घटा, और यहाँ क्या हुआ? दूसरा स्थिति कांडक घात शुरू होगा। ये ऐसे चलती रहती है। वहाँ कहते संख्यात हजार होते हैं, संख्यात हजार होते हैं। हमने इतने बार वो संख्यात हजार गिनेंगे तो वो तो कोड़ा कोड़ी के ऊपर चले जाते हैं। फिर भी हम देखते हैं छठे से सातवां काल, सातवें गुणस्थान का काल आधा, उससे आठवें गुणस्थान का काल संख्यात्वा भाग, उससे नौवें का भाग उसका संख्यात्वा। उतने छोटे अंतर्मूर्त में इतने सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं। किसने जाने? केवल ज्ञानी ने। हमें कुछ नहीं करना है, हमें जानना है कि वहाँ क्या बातें हो रही है। सहज ही हो रहा है। जीव तो कर्मों में कुछ कर ही नहीं सकता। उसकी विशुद्धि कितनी बड़ी, तो ऐसा कर्मों में होता है इतनी बड़ी। ये हमारे ज्ञान का गेय है। उसको समझ समझ कर कोई पुरुषार्थ नहीं करना, पुरुषार्थ तो अपने में होगा। तो ये स्थिति कांडक घात होता है, इन्हें क्या होता है उसकी हमने आपको थोड़ी बात बताई। तो ऐसे घात होते होते कहाँ तक पहुँचेगा, स्थिति कहाँ तक पहुँचेगी? जैसे स्थिति का बंध घटते 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 स्थिति बंध कहाँ तक पहुँचता है? तो पहले स्थिति बंध कितना था? अंतः कोड़ा कोड़ी सागर। उसमें कटौती होते 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 कहाँ तक पहुँचाएगा? पृथक तो सागर, ये कुछ सागर। फिर कहेंगे असंगी के बंध के समान, यानी हजार सागर। सत्व के समान नहीं, बंध के समान। असंगी पंचेंद्रिय जितना बंद करता है उत्कृष्ट, कितना करता है? मिथ्यात्व का तो हजार सागर, बाकी कर्मों का तो अपने अपने प्रपोर्शन में, वहाँ तक उसका स्थिति बंद होगा। फिर और कटौती होगी, फिर कहेंगे चतुरिंद्रिय के समान, ये 100 सागर। फिर कहेंगे त्रिंद्रिय के समान, फिर कहेंगे द्विंद्रिय के समान 25 सागर, फिर कहेंगे एकेंद्रिय के समान। क्यों? स्थिति बंध में इतनी कटौती, वहाँ कटौती की बात हो रही है। यानी नया स्थिति बंध कितना हो रहा है? इतना छोटा स्थिति बंध हो रहा है। फिर मिथ्यात्व की बात नहीं हो रही, उसका प्रपोर्शन बता रहे। यहाँ मिथ्यात्व का बंध का सवाल नहीं है। स्थिति बंध कितना है? तो जितना असंगी जीव बंध करता है उतना है, इतना बताना है। ख्याल में है ना? मिथ्यात्व का हमने आपको फॉर एग्जाम्पल बताया। ज्ञानावरण का तो उसके उस प्रपोर्शन में होगा, 3 सप्तमांश के प्रपोर्शन में। और नाम गोत्र का 2 सप्तमांश के 2 सप्तमांश 2/7। ये मराठी लोग समझेंगे सप्तमांश क्या होता है। हाँ, तो ये स्थिति बंधापसरण के द्वारा नया स्थिति बंध घटता है। स्थिति कांडक घात के द्वारा सत्ता में जो स्थिति है वो घटते चले जाते, बहुत फास्ट घटती चली जाती। यहाँ तक बात आए। उसके 4 पर्व वगैरह बताए, वो तो बाद में देखेंगे। अभी यहाँ क्या क्या बात होते हैं उसकी बात हम देख रहे हैं। अब हमने गुण श्रेणी भी देखी थी ना यहाँ पर। तो ये गुण श्रेणी कितनी बड़ी होती है, यानी कितने निषेकों में मिलकर गुण श्रेणी होगी। गुण श्रेणी की रचना कब शुरू हुई? अपूर्वकरण में आने पर। तो ये गुण श्रेणी की लंबाई यानी कितने निषेक गुण श्रेणी में हो गए? हाँ, अंतर्मूर्त। कितना बड़ा अंतर्मूर्त? हाँ, देखो मैं बताता हूँ। 8वें का काल, 8वें गुणस्थान का काल, 9वें गुणस्थान का काल, फिर 10वें गुणस्थान का काल, 12वां का काल और 12वें का संख्या का।
कितनी बड़ी गुण श्रेणी बनेगी? 8वें का काल, 9वें का काल, 10वें का काल, 12वें का काल प्लस 12वें का संख्यात्वा भाग, इतनी बड़ी गुण श्रेणी, इतने निषेकों की मिलकर गुण श्रेणी बनेगी। हर समय क्या होगा? एक एक समय गलेगा तो नीचे की गुण श्रेणी भी छोटी छोटी होती चली जाएगी। इसको कहेंगे गलितावशेष गुण श्रेणी। गलित यानी निकल गई, अवशेष यानी बाकी रही। 12वें में प्लस क्या किया? 12वें में प्लस क्या किया? 12वें के बाद 12वें का संख्यात्वा भाग, वो क्यों किया? वो बताएंगे आपको। गुण श्रेणी होते समय क्या होता है उसकी बात करेंगे। बाद में उसमें कैसे कैसे अंतर पड़ेगा, क्या क्या बातें होगी, गुण श्रेणी की क्या बातें होगी, वो सब चर्चा आएगी। पहले इतनी बड़ी गुण श्रेणी बनेगी। और उसमें क्या है? प्रति समय असंख्यात गुणा द्रव्य अपकर्षित होकर या स्थिति कांडघात होकर इन गुण श्रेणी में दिया जाएगा। तो मेरा प्रश्न है, कौन से कर्म में गुण श्रेणी बनेगी? चारित्र मुनि में बनेगी कि दर्शन मुनि में बनेगी? आयु बिना सातों कर्मों में बनेगी। गुण श्रेणी रूप निर्जरा सभी कर्मों में चलेगी, ज्ञानावरण में, दर्शनावरण में, सभी में चलेगी। अब मोनी में तो गैप पड़ेगा, उसकी गुण श्रेणी गैप में चली जाएगी और बाकी कर्मों में गुण श्रेणी बनी रहेगी। वो चर्चा बाद में आएगी। अभी यहाँ कुछ शब्द हम समझ रहे हैं, ये बहुत कठिन बात है, मैं समझती हूँ, परंतु फिर भी सुनना है ना, क्योंकि आपकी तरफ से आप ही ने बताया ना हमको सुनना है, बिल्कुल सुनना चाहिए। कभी तो पहली बार होगा कि नहीं होगा, तब जाके दोबारा सुनेंगे, दोबारा पढ़ेंगे। आपके पास तो पूरा कंटिन्यूएशन में जो पुस्तक दी है, और हमने डायरेक्ट शपथ श्रेणी की बात पढ़ाई। पहले उपशम श्रेणी में कुछ शब्द आ जाते हैं, उसमें सारे प्रोसेस अलग है, परंतु कुछ शब्द सेम है दोनों जगह। जिस वहाँ पर भी स्थिति कांडघात होता है, अंतर पड़ता है, कुछ कुछ बातें होती है, परंतु हम डायरेक्ट यहाँ शपथ श्रेणी की बात हमने उठाई है। तो अपूर्वकरण गुणस्थान में क्या क्या हुआ था? प्रथम समय से ही लेकर ये सारे प्रोसेस शुरू हुए थे। इन्हें क्या हुआ था वहाँ पर? गुण श्रेणी। पर गुण श्रेणी बनी तो स्थिति कांडघात भी शुरू ही हुआ था, अपकर्षण भी हो ही रहा था, गुण संक्रमण भी शुरू ही था। ये सब बातें होते होते ये गुण श्रेणी भी बनी। कितनी? 8, 9, 10 का काल, 12वें का काल प्लस और थोड़ा, इतनी बड़ी गुण श्रेणी बनी। किस में बनी? सभी प्रकृतियों में बनी। आयु छोड़कर हमने देखा ना 7 कर्मों में होता है, आयु तो जैसी है वैसी चलेगी। अब इसमें बाद में क्या होने वाला है उसको हम देखेंगे। अब उसके बाद वहीं पर अनुभाग कांडघात भी हो रहा है। अनुभाग कांडघात होगा है, अनुभाग को बंध है, वो नया बंध कैसा हो रहा है? प्रशस्त कर्मों में बढ़ता हुआ, अप्रशस्त कर्मों में घटता हुआ। पर जो अनुभव ऑलरेडी सत्ता में पड़ा है उसका क्या होता है? तो मेरा आपको प्रश्न है, अनुभाग कांडघात कौन सी प्रकृतियों में होगा? ना, अप्रशस्त कर्मों में। अरे प्रशस्त का तो बढ़ रहा है, घटेगा किस में? अप्रशस्त कर्मों में, और बहुत ज़्यादा घटेगा, थोड़ा थोड़ा नहीं घटेगा। तो अनुभाग कांडघात जब कहेंगे, जब हम निषेक में जो अनुभाग देखते हैं तो निषेक हमें ऐसा आड़ा बताते हैं। तो इसमें मान लेते यहाँ जघन्य अनुभाग है और यहाँ उत्कृष्ट अनुभाग है, और उसमें स्पर्धक कितने? अनंत। और ऐसे जघन्य से उत्कृष्ट तक प्रत्येक निषेक में पढ़े, पहले निषेक से लेकर अंतिम निषेक तक। अब इन अनुभाग क्या होगा? सभी निषेकों में से जो उत्कृष्ट अनुभाग है वो घटेगा, और अनंत गुना घटते 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 वो नीचे नीचे आएगा। परमाणु तो वही की वही है, पर उन परमाणुओं में अनुभाग घटेगा। तो हम कहेंगे वो परमाणु कैसे हुए? कम अनुभाग वाले जैसे हो जाएंगे। निषेक में हमने ऊपर के निषेक कट डाउन किए थे, अनुभाग कांडघात में निषेकों से संबंध नहीं, सभी निषेकों में से अभी हम निषेक को ऐसा रखेंगे। अगर यहाँ हम जघन्य रखते तो ये ऊपर हमने उत्कृष्ट रखा है ना, तो क्या होगा उसमें से? यहाँ ऊपर नीचे का अर्थ क्या है? अधिक अनुभाग से उत्कृष्ट अनुभाग वाले अनंत स्पर्धक वो नीचे के अनुभाग वाले स्पर्धकों के समान होते हैं, उसको कहेंगे अनुभाग कांडघात।
अपनी जगह पर है। यहाँ अनुभाग घट रहा है, प्रत्येक निषेक में से घट रहा है। प्रत्येक निषेक में जो उत्कृष्ट अनुभाग वाले स्पर्धक थे, परमाणु थे, उनका अनुभाग घटकर उसी निषेक में जो नीचे के कम अनुभाग वाले हैं उसके समान्मुख हो जाएंगे। उसको कहेंगे अनुभाग कांडक घात। प्रत्येक निषेक में जगन्य से लेकर उत्कृष्ट है। ऐसा नहीं कि नीचे में कम है ऊपर ज़्यादा है। ये हम नीचे ऊपर अनुभाग की अपेक्षा नीचे ऊपर कह रहे हैं। ख्याल में आती है बात? स्थिति की अपेक्षा नीचे ऊपर इसमें नहीं कह रहे। अनुभाग में स्थिति की अपेक्षा नीचे ऊपर नहीं होता, अनुभाग की अपेक्षा नीचे ऊपर। वहाँ कहेंगे ऊपर के यानी उत्कृष्ट अनुभाग वाले जो स्पर्धक है, परमाणु है, उनका अनुभाग घटकर वो नीचे के जगन्य की ओर वैसे हो जाते हैं। उनके आपके हाथ में माइक तो है पर आवाज नहीं है। उन्होंने सुना ना माइक लेकर बोलना, तो आवाज आवे या नहीं आवे, है ना? वो दूसरा माइक ले लो। जाने तो आपकी आवाज। हाँ हाँ, फिर से प्रश्न रिपीट करना। नीचे में भी जगन्य से उत्कृष्ट है, ऊपर से नीचे। जगन्य से उत्कृष्ट नहीं, उत्कृष्ट से जगन्य। घटा कह रहे हैं ना। हाँ। अनुभाग घटाए ने क्या उत्कृष्ट अनुभाग था। हाँ। वो कम हुआ। हाँ, कम हुआ तो ऊपर निषेकों में भी तो कम है ना। बिल्कुल। तो फिर नीचे प्रत्येक निषेक में उत्कृष्ट जो अनुभाग था, हाँ, वो जगन्य की ओर चला गया। हाँ, लेकिन उनकी जगह पर ही रह गए निषेक के परमाणु। वो परमाणु अपने अपनी जगह है। अनुभाग की अपेक्षा हम कहेंगे अभी उसमें से एकदम ऊपर के निषेकों में से स्थिति कांड घात होगा, वो नीचे आएंगे। अच्छा, परंतु उसकी चर्चा अलग करेंगे। स्थिति की अपेक्षा नीचे आए, पर अनुभाग की अपेक्षा जो जो उत्कृष्ट अनुभाग था उन सभी परमाणुओं का अनुभाग घटकर उनका जगन्य की ओर बढ़ गया। लेकिन अपनी जगह पर ही रहेगी। हाँ, अपनी अपनी जगह। अनुभाग की अपेक्षा अलग सोचना, स्थिति की अपेक्षा अलग सोचना। एट ए टाइम सब हो रहा है, परंतु एट ए टाइम सबको इमेजिन तो नहीं कर सकते ना। हमको एक एक प्रोसेस मालूम नहीं है, और ये 10-15 प्रोसेस एट ए टाइम हो रहे हैं। समझाने के लिए हम एट ए टाइम एक ही बात करेंगे। अनुभाग कांडक घात होता है, एक में कम हो रहा है, उसका अर्थ है कि किसका होगा, प्रशस्त का कि अप्रशस्त का? अप्रशस्त का। और स्थिति कांडक घात किसका होगा, प्रशस्त का कि अप्रशस्त का? दोनों का। यहाँ तक बात ख्याल में है? आगे बढ़ते हैं। हाँ, अनुभाग कांडघात फिर से समझाते हैं। हमने स्थिति कांडघात में क्या, सत्ता की स्थिति कम हो, कौन सा प्रोसेस था? स्थिति कांडक घात। अब अनुभाग भी घट रहा है, किसका? अप्रशस्त कर्मों का। वो थोड़ा थोड़ा घटने से नहीं काम चल रहा है, एकदम बहुत अधिक मात्रा में, क्योंकि अप्रशस्त कर्मों का अनुभाग बहुत कम हो रहा है, नहीं के बराबर होने वाला है। तो वो कैसे होता है? तो जो हमने स्पर्धक रचना देखी थी जगन्य से लेकर उत्कृष्ट तक, तो वो अनुभाग अनंत गुना घटता है, और कम अनुभाग वाले स्पर्धक जैसे वो परमाणु छोड़कर तो गए नहीं, अपने अपने निषेक में पड़े हैं, तो उनका अनुभाग घटकर अनंत गुना घट गया। उसको क्या कहेंगे? वो इतने स्पर्धक नष्ट हो गए। नष्ट हो गए क्या अर्थ क्या है? उनका ये ऊपर जो है ना अधिक अनुभाग वाले थे, निषेक ऐसा था, अनुभाग की अपेक्षा बताने के लिए हम उसको ऐसा पकड़ा। यहाँ उत्कृष्ट अनुभाग है, यहाँ जघन्य अनुभाग है, तो यहाँ के अनंत स्पर्धक नष्ट हो गए। स्पर्धक नष्ट हो गए ने क्या, उनका अनुभाग नीचे के अनुभाग के समान होगा, उसके परमाणु नीचे के अनुभाग समान हुए। हम कहेंगे वो इसमें आ मिले, ये यहाँ से वहाँ घूमना फिरना कुछ नहीं होता है, उनका अनुभाग घट जाता है। तो एक एक अंतर्मूर्त देखो, स्थिति कांडक घात होने के लिए एक अंतर्मूर्त लगता है। हमने देखा था पहली फाली आई, दूसरी फाली आई, तीसरी फाली आई। एक स्थिति कांडक घात होने के लिए जितना अंतर्मूर्त लगता है उसमें हजारों कहने से एक्चुअली कोड़ा कोड़ी बार होता है, इतने अनुभाग कांडक घात होते हैं। क्या कहा?
एक स्थितिकांडक घात होने के लिए जितना अंतर्मुहूर्त लगता है उतने अंतर्मुहूर्त में हजारों स्थितिकांडक अनुभाग कांडक घात हो रहे हैं। फिर से स्थितिकांडक घात कितने काल में होता है? एक अंतर्मुहूर्त। उसी समय अनुभाग कांडक घात भी हो रहा है। तो जब तक एक स्थितिकांडक घात पूरा होता है उतने ही काल में हजारों बार अनुभाग कांडक घात होते हैं। हाँ? हाँ? बहुत छोटा अंतर्मुहूर्त। हाँ, वो भी अंतर्मुहूर्त है, छोटा अंतर्मुहूर्त। प्रत्येक समय में अनुभाग कांडक घात होता है, वो तो अनुसमय पर ऊपर के गुणस्थानों में होगा और ऊपर जाके, अभी नहीं। देखो ये श्रेणी का प्रकरण ऐसा है। हाँ, अनुभाग कांडक घात में परमाणु अपनी जगह पर ही है, लेकिन खाली उनकी ताकत कम हो रही है, वो वीक हो रहे हैं, ऐसा समझे? हाँ, उसका अनुभाग घट रहा है। फलदान शक्ति स्थिति की अपेक्षा वही रखेंगे हम उनको। फलदान शक्ति कम हो रही, किसकी? अप्रशस्त कर्मों की। प्रशस्त की तो बढ़ रही है, अप्रशस्त की घट रही है। तो अप्रशस्त की जैसे ज्ञानावरण की घट रही, तो ज्ञान खेलेगा कि नहीं करेगा? मौन्य की घट रही है, तो वहाँ जो कषाय है वो और अत्यंत मंद होकर उदय में आएगी। ख्याल में आती है ना बात? जीव के फेवरेबल बात है सब। हाँ, हमें तो लगता है कि हाँ कितनी कठिन बात है। बिचारे मुनिराज, कौन कह रहा है? श्रावक। हम गए थे, कौन सा गाँव था? देउल गाँव राजा। हाँ, वहाँ क्या था, एक चिट्ठी आई एक महिला की, कहते वो बिचारे मुनिराज। क्यों बिचारे? अरे हम आप जानते हैं कि उपशम श्रेणी चढ़ने वाला नीचे आता ही है, और बिचारे उपशम श्रेणी चढ़ते क्यों है? उपशम श्रेणी चढ़ के उतरना अभूतपूर्व पुरुषार्थ है, अभूतपूर्व पुरुषार्थ है। वहाँ पर भी इतनी गुण श्रेणी हो जाए, निर्जरा होती है, और वो पूर्ण वितराग जैसा होकर वापस आता है। हो सकता है आयु बांधी है, हो सकता है अभी क्षपक श्रेणी की चढ़ने के लिए टाइम है थोड़ा। तो उपशम श्रेणी चढ़ के उतरता है तो निर्भर होता है, इतना सारा परमाणुओं का बोझा उतर जाता है वहाँ पर। हमें पता नहीं ना, अरे वो गिरता है ऐसा लगता है, अरे गिरता नहीं है चढ़कर क्रम से नीचे आता है। तो हमने अपूर्वकरण में 4 बातें और देखी। पहली वाले अधकरण की तो होती है, उसके साथ इन एडिशन और 4 बातें कौन सी? गुण श्रेणी, गुण संक्रमण, स्थिति कांडक घात, अनुभाग कांडक घात, ये बातें होते हैं, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। गुण श्रेणी यानी ऊपर के परमाणु आकर विशिष्ट परमाणु ने विशिष्ट निषेकों में गुणित प्रमाण में दिए जाते हैं, उसको कहेंगे गुण श्रेणी की रचना हुई। जब वही निषेक क्रम से नीचे उदय के सन्मुख होकर उदय में आना शुरू होगा तो क्या होगा? पहले का निषेक तो था ही था, और हर समय उसमें असंख्यात गुणा परमाणु दिए गए थे, वो सब अभी उदय रूप होकर खिर जाएंगे। तब उसको कहेंगे ये गुण श्रेणी निर्जरा शुरू हुई। वो गुण श्रेणी निर्जरा के जो 11 स्थान बताए हैं तत्वार सूत्र में, एक से दूसरा असंख्यात गुना, उससे असंख्यात गुना, उसका कारण ऐसा ही है। अब ये अनुवृत्तिकरण की बात हम थोड़ी देखते हैं, हम शॉर्ट में बता रहे हैं। अनुवृत्तिकरण यानी गुणस्थान कौन सा है अभी यहाँ पर? 9वां। हाँ, पहले अपूर्वकरण की बात थोड़ी बताते हैं। अपूर्वकरण में ये जो प्रोसेस हो रहे हैं ना, स्थिति कांडक घात, अनुभाग कांडक घात वगैरह वगैरह वगैरह, तो उसमें और कुछ बातें होती है अपूर्वकरण में जो हमने बंध विच्छित्ति में देखी थी। पहले भाग में क्या होता है? निद्रा प्रचला की बंध विच्छित्ति हुई। छठे भाग के अंत में वो 30 प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति हुई, और अंत में जाकर हास्य रति भयजुगुप्सा की बंध विच्छित्ति हुई, है ना। अब वो जीव अनिवृत्तिकरण में प्रवेश करेगा। उदय की विच्छित्ति कितनी हुई? 8वें गुणस्थान में उदय की विच्छित्ति किसकी हुई? हाँ 6 9 कषाय, हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा।
यानी 8वें में क्या क्या कार्य किया, तो हमने ये पहले गुण श्रेणी वगैरह बात देखी थी। और क्या हुआ, ये बंध विच्छित्ति हुई और 8वें से 9वें में गया तो हम कहेंगे उसका उदय भी रुक गया। अभी हास्य रति रति शोक भय जुगुप्सा का उदय रुक गया। अभी मोहनीय में उदय रूप क्या रह गया, एक जीव की अपेक्षा एक वेद और एक कषाय, इसका उदय हो रहा है। समझ में आई बात। अनेक जीवों की अपेक्षा हम कहेंगे 3 वेद है और संज्वलन 4 है। उसमें से किसी कोई जीव क्रोध सहित श्रेणी चढ़ेगा, कोई मान सहित चढ़ेगा, कोई माया सहित चढ़ेगा, कोई लोभ सहित चढ़ेगा। अब उसमें बहुत सारे डिफरेंस है, किस कषाय से चढ़ता है तो कौन सी गुण श्रेणी कितनी बनाता है, उसके डिटेल में अभी नहीं जाना है। इन जनरल हम बात करेंगे पहले में पहले। तो अनिवृत्तिकरण में पहुंच गया तो वहाँ क्या होगा उसका, तो पहले में पहले 3 करणों की विच्छित्ति होती है। ये उपशम करण, निधत्ति और निकाचितपना निकल जाता है। कौन से परिणामों के कारण, अनिवृत्तिकरण परिणामों के कारण, जिसको कहते हैं जिन बिंब दर्शन से क्या होता है, हाँ ये निधत्ति निकाचित चले जाते हैं। कौन सा जिन बिंब दर्शन, ये जिन प्रतिमा का बाह्य दर्शन को नहीं कहा, वहाँ चले गए और निधत्ति भाग गए, ऐसा नहीं होता है। जहाँ जहाँ अनिवृत्तिकरण परिणाम होते हैं वहाँ ये 3 करण परिणाम नहीं रहते। कौन से 3, उपशम करण वाला उपशम, निधत्ति वाला और निकाचितपना वो रहता नहीं है। हमें डर है ना, लोग ऐसा डराते हैं, क्या ऐसा मत करो नहीं तो निधत्ति निकाचित का बंध होगा। निधत्ति और निकाचित नाम के कोई कर्म ही नहीं है। वो प्रत्येक कर्म में कुछ परमाणु, जैसे कोई अपकर्षण उपकर्षण किसी में होता है, किसी में नहीं भी होता। उदीर्णा यानी भले अपकर्षण हो पर उदयावली के ऊपर ही ऊपर वो अपकर्षण उत्कर्षण करते हैं, उदयावली के अंदर आते ही नहीं, तो कहेंगे उसकी उदीर्णा ही नहीं होती है। कितने ही परमाणु संक्रमण भी नहीं होगा, तो ये सब बातें रुक जाती है। यानी उनका संक्रमण भी होगा, उनका अपकर्षण भी होगा, उनकी उदीर्णा भी होगी, ये सब बातें चालू हो जाएगी। यानी निधत्तिपना नष्ट होगा, निकाचितपना नष्ट होगा, उपशम यानी जो उदीर्णा होकर नीचे नहीं आ सकते थे वो भी आना शुरू हो जाएगा। तभी तो ये सब बातें बनेगी ना, क्योंकि ये क्षपना करनी है और वो अपना निषेक नहीं छोड़ता है, तो अधिक मात्रा में खिरेंगे कैसे परमाणु, वो कांडघात कैसे होगी उसके। इसीलिए कहते ये 3 करणों की विच्छित्ति होती है। यानी अभी वो नो मोर निधत्तिपना रहेगा। ख्याल में आती बात। हाँ। इसके आधार पर कहा जाता है कि 9वें तक उपसर्ग रहता है, 10वें से उपसर्ग नष्ट हो जाता है। वो तो केवल ज्ञान की बात है, तो उसके साथ वो उपसर्ग की बात केवल 9वें में चला जाता है ऐसा नहीं कहते। केवल ज्ञान जिसको होता है वहाँ नहीं रहता उपसर्ग, ऐसा कहने में आता है। हाँ खत्म हो गया, तो वो जो उसमें संक्रमण नहीं होता था, उदीर्णा होकर उदय में नहीं आता था, संक्रमण उत्कर्षण अपकर्षण नहीं होता था, वो सब अभी होने लगेगा, ये उसका अर्थ होता है। हाँ। अभी खत्म नहीं होती। अब कहते हैं 9वें गुणस्थान में आने पर अभी तक क्या था, जितनी स्थिति लंबी बड़ी थी जिस कर्म की, वहाँ क्या उसका कांडक घात भी यानी कांडक भी बड़ा बड़ा होता था। अब अपूर्वकरण तक परिणामों में विसदृशपना था, किसी किसी के परिणाम समान, किसी के विसदृश हो सकते थे। अब अनिवृत्तिकरण से, अनिवृत्तिकरण का अर्थ ही क्या है, अनिवृत्ति यानी समान हो जाते, सबके परिणाम समान। अब यहाँ होने पर अभी तक जो विसदृशपना था, असमानता थी, वो अभी यहाँ आकर समान हो जाएगी। पहले ही जो स्थिति कांडक घात वगैरह हो जाएगी, सब में समानता आ जाएगी और हर एक समय का एक एक सुनिश्चित परिणाम होगा। भले अनंत जीव जिन्होंने पूर्व में किए थे, भविष्य में करेंगे, उन सब की अपेक्षा से यहाँ पर क्षपक में जो 9वें गुण स्थान में आया है, उन सबके एक एक समय का एक एक ही परिणाम होगा, सबका समान। द्वितीय समय में अनंत गुना विशुद्ध, सबका समान। तीसरे समय में उससे अनंत गुना विशुद्ध, परंतु सबका समान। इस तरह से बात चलेगी यहाँ पर। यानी अभी ये सब जीवों के समान बात चलेगी।
अब यहाँ स्थिति बंधापसरण हो रहा है, यानी स्थिति बंध घट रहा है। पर स्थिति बंध जो घट रहा है, ये आपका जो 12 नंबर का चार्ट है ना, उसको अभी हम देखते हैं। तो चार्ट भी बदल देना आप, यानी इसमें क्या क्या बातें होती है अनिवृत्तिकरण परिणाम से, यहाँ क्या क्या बातें होती उसकी बात हम देखेंगे। और इसके लिए जो हम आपको इसमें ये बताएंगे, पेज नंबर निकालना है आपको, 12 नंबर लगा ना उसमें, देखो पेज नंबर निकालना है 953, दूसरा भाग है ना लब्धिसार का, शिविर का, पेज नंबर 953। यहाँ लब्धिसार की गाथा नंबर 412 की टीका यहाँ लिखी है बोल्ड लेटर में। अब हम अनिवृत्तिकरण की बात देख रहे हैं। 90वें गुणस्थान का पहला समय है। दीदी 1 मिनट, एक प्रश्न है। ये जो निधत्ति विकाचनपना अभी हो रहा है शुरू, और आपने जैसे पहले बताया कि स्थिति कांडक और ये सब जो प्रोसेस हो रहे, वो फालियों में भी निधत्ति निकाचित के परमाणु रहेंगे, तो फिर वो नीचे कैसे आएंगे? मतलब उनका अपकर्षण और कांडक में भी उनका अनुभव कम हो रहा है कि वो ऐसे ऊपर में वो नहीं हो गए निकाचितपना, जिसमें नहीं है उसके कांडघात हो गए। ये पूरी फाली नीचे आ रही है ना, तो फिर वो आने दो ना, परंतु वो नीचे के निषेकों में हो गए, ऐसा हम मान लेते हैं। वहाँ से अपकर्षण उत्कर्षण वगैरह चल रहा था, संक्रमण चल रहा था, है ना। तो कौन से कर्मों में कहाँ क्या पड़े हैं उसकी अपेक्षा से बताते कि ये निधत्तिपना भी नष्ट हो गया। समझ में आई बात? हाँ। देखो ये चार्ट भी देखो, और उसके साथ हम आपको पुस्तक में से भी पढ़ाएंगे चार्ट। ये 12 नंबर के चार्ट में कौन सी बातें बताई? पूर्वोक्त 8 बातें का अर्थ क्या है? जो अधःकरण में शुरू हुई थी वो 4 बातें, अपूर्वकरण में शुरू हुई थी और एक्स्ट्रा 4 बातें। कौन से? गुण श्रेणी, गुण संक्रमण, स्थिति कांडक घात, अनुभाग कांडक घात। ये 8 बातें तो होती ही होती है। इन एडिशन और क्या हो रहा है? तो कहते उपशम, निधत्ति और निकाचना, इन 3 करणों की विच्छित्ति होती है। 3 करणों की विच्छित्ति होते हैं ना, अभी नो मोर निधत्तिपना रहता, वो अभी नहीं रहे। पहले निधत्तिपना था, सभी परमाणुओं में नहीं होता है, कुछ परमाणुओं में होता है, तो अभी वो निधत्तिपना नहीं रहेगा, निकाचितपना नहीं रहेगा। उपशम यानी वो उदीर्ण होकर उदयावली में नहीं जुड़ सकते थे, ऊपर ही ऊपर अपकर्षण उत्कर्षण चलता था, वो भी बात अभी नहीं रहेगी। वो डायरेक्ट उदीर्ण होकर उदयावली में जुड़ सकते हैं। ये यहाँ बातें और होती हैं। अब देखो आगे की लाइन में क्या लिखा है। शुरू में स्थिति सत्व यानी सत्ता में जो स्थिति पड़ी है, पहले क्या हुआ था? स्थिति कांडघात होते होते स्थिति सत्व घट गया था ना। फिर भी घटकर कितना हुआ? अंतः कोड़ा कोड़ी सागर। अरे पहले भी अंत कोड़ा कोड़ी सागर था, अभी भी अंत कोड़ा कोड़ी सागर, पर पहले से संख्यात्वा भाग हो गया। जैसे अंत कोड़ा कोड़ी नहीं, कोड़ा कोड़ी से कम, तो कोड़ा कोड़ी करोड़ गुना करोड़ से कम, फिर भी कुछ तो होगा ना। हम मान लेते समझाने के लिए डायरेक्ट कहेंगे कि 200 करोड़ थे, फिर कितना हुआ? 100 करोड़ हो गए, फिर कितना हुआ? 80 करोड़ हो गए, तो क्या होगा? घटेगा कि नहीं घटेगा? समझ में आती है बात? इस तरह से तो स्थिति सत्व शुरू में कितना था? अंत कोड़ा कोड़ी सागर। और स्थिति बंध शुरुआत में कितना है? वो भी अंत कोड़ा कोड़ी सागर, पर कितना? जितना स्थिति सत्व है उसका संख्यात्वा भाग प्रमाण नया स्थिति बंध होता है, इतना कम होता है। मान लेते हैं 800 करोड़ का बंध हो रहा है, और सत्व है, तो हो सकता है कि 100 करोड़ का बंध हो रहा है सागरों का। हाँ, इस तरह। अब स्थिति घटते घटते क्या होगा, ये महत्व की बात है। अभी कौन से कर्मों की स्थिति घट रही है? 7 की स्थिति घट रही है। अब ये 7 कर्मों को हम जरा अलग नाम से पुकारेंगे, कि हर बार वो 7 का नाम लेना कितना कठिन है ना। तो ज्ञानावरण की स्थिति, उत्कृष्ट स्थिति कितनी बन सकती है? यहाँ नहीं बन रही है, कितनी बनती है हमने पूछा। तो किसकी 30 कोड़ा कोड़ी हो सकती है? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय और वेदनीय।
असाता वेदनी की बन सकती है ना। तो ये जो 4 कर्म है उनको कहेंगे तीसीय कर्म। तीसीय, उसका नाम है तीसीय। नाम और गोत्र की 20 कोड़ा-कोड़ी सागर की उत्कृष्ट स्थिति हो सकती है, उनको कहेंगे बीसीय। नाम गोत्र और जो कषाय जो है 40 कोड़ा-कोड़ी चारित्र मोहनीय जो है 40 कोड़ा-कोड़ी उत्कृष्ट स्थिति हो सकती है, उन कर्मों का नाम है 40सीय। यानी हर बार यहाँ मोहनीय या ज्ञानावरण ऐसा नाम नहीं लेंगे, हम कहेंगे 20सीय, 30सीय और 40सीय। यहाँ तक समझ में आई बात। अब यहाँ क्या लिखा है देखो, चार्ट में देखना, आपके यहाँ लिखा है ना, बोर्ड पर भी है और आपका चार्ट भी है। कहाँ गई वो हमारी लकड़ी, कहाँ? हाँ अच्छा, नहीं ये वाला नहीं है चार्ट, 12 नंबर का नहीं है ये, 12 नंबर का दूसरा चार्ट आया। अच्छा ठीक है वो नहीं आया। वो क्या है, अलग अलग शिविरों के ये है ना, नहीं जाने दो। आपके अपने जेरोक्स में देखो, वहाँ क्या लिखा है, स्थिति घटते घटते क्या हो जाएगा, 20सीय, 30सीय, 40सीय के अनुपात में, अनुपात यानी प्रोपोर्शन, क्योंकि अपनी भाषा समझती नहीं ना अपने को, इसलिए अंग्रेजी भाषा में बोलते तो समझता है जरूर, हमको भी बोलने में आसानी हो जाती है। क्यों? रेशियो फिर भी अंग्रेजी आया प्रोपोर्शन। देखो 20सीय, 30सीय और 40सीय के अनुपात में यानी प्रोपोर्शन में, उस रेशियो में असंगी के स्थितिबंध के समान यहाँ स्थिति हो रही है। स्थितिबंध नहीं कहा, स्थिति घटते घटते कितनी हुई, असंगी पंचेंद्रियों के स्थितिबंध कितना होता है, नहीं यहाँ क्या लिखा, 20सीय, 30सीय, 40सीय के प्रोपोर्शन में। 20सीय का अर्थ क्या है, जो 20 कोड़ा-कोड़ी वाली प्रकृतियाँ कौन सी है, नाम और गोत्र। जहाँ 70 कोड़ा-कोड़ी सागर का बंध होता है, वहाँ असंगी पंचेंद्रिय कितने का करेगा, 1000 सागर। तो यहाँ क्या है, वो 1000 सागर के प्रोपोर्शन। उसी समय ज्ञानावरण का कितना करेगा, 1000 सागर का 3/7। नहीं समझे, 70 कोड़ा-कोड़ी है, यहाँ 1000 है ना, और यहाँ 30 कोड़ा-कोड़ी है तो कितना होगा, 3/7 इंटू 1000 सागर। 30सीय का कितना होगा, 20सीय का 2/7 होगा, 30सीय का 3/7 होगा, 40सीय का 4/7 होगा। तो इनका बंध कितना होगा, 1000 सागर का 2/7, 3/7 और 4/7। समझ में आती बात, ये बंध की बात हो रही है। बंध घटते चला जाएगा, पहले कितना था, अंतः कोड़ा-कोड़ी सागर, घटते 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 कितना होगा, क्रम से आने वाला है ना, पल्य प्रमाण होगा, फिर पहले ये सागर प्रमाण होगा 1000 सागर के प्रोपोर्शन में, 100 सागर के प्रोपोर्शन में, 50 सागर के प्रोपोर्शन में, 25 सागर के प्रोपोर्शन में, एक इंद्रिय के बंध समान 1 सागर के प्रोपोर्शन में, और घटते घटते फिर कहेंगे पल्य प्रमाण होगा, पल्य के संख्यात विभाग होगा, पल्य के असंख्यात विभाग होगा, संख्यात 1000 बार होगा, 1000 वर्षों का होगा। इस तरह से नया स्थितिबंध घटते 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 चला जाएगा। यहाँ क्या लिखा है, असंगी के स्थितिबंध के समान होगा। उसके बाद क्या होगा, चतुरिंद्रिय के स्थितिबंध के समान होगा। चतुरिंद्रिय कितना, मोनी का कितना करता है, 100 सागर, उस प्रोपोर्शन में होगा। फिर तीन्द्रिय के प्रोपोर्शन के समान होगा। द्विंद्रिय के बंध के समान इनका बंध हो रहा है। द्विंद्रिय का कोई सवाल नहीं यहाँ पर। द्विंद्रिय जीव जितना बंध करते हैं उतना बंध एक शपक श्रेणी वाले यहाँ कर रहे हैं, ये उसका अर्थ होता है। उनकी स्थिति कितनी बनती इतना बताना है। वो डायरेक्ट भी बता सकते हैं ना, अरे घटते घटते होने वाला है, 1000 सागर होगा, 100 सागर होगा, 50 सागर होगा, 25 सागर होगा, 1 सागर होगा, पल्य प्रमाण होगा। तो उसको समझाने के लिए वो एक इंद्रिय का नाम लिया। हाँ, अभी उस 1 सागर के बाद पल्य प्रमाण होगा।
यानी कितनी कहाँ तक आते समय वो कट डाउन कितना होता है बंध में, बंधापसरण, उसका भी प्रोपोर्शन बताएंगे। अब कहते स्थिति बंध के 4 पर्व हो जाते हैं, 4 पर्व यानी उसके प्रोपोर्शन बता रहे हैं। अब ये जो 13 नंबर का चार्ट है उसमें हम स्थिति बंध के 4 पर्व देखेंगे। आप लगा लेना चार्ट, फिर हम उसकी बात करेंगे। स्टार्टिंग में बंध कितना होता था, अंतः कोड़ा कोड़ी सागर, यहाँ तक समझ में आई। अब उसमें कटौती, बंध में कटौती शुरू होगी। हमने सत्व की बात अभी नहीं उठाई है। बंध घट रहा है, तो बंध घट रहा है तो कितना होता है, यानी कटौती का प्रमाण कितना है, अपसरण का प्रमाण कितना है। तो पहले कितना स्थिति बंध था, अंतः कोड़ा कोड़ी सागर। स्थिति बंधापसरण होता है ना, हर अंतर मुहूर्त में जितने कटौती हुई उसके बाद उतना का उतना स्थिति बंध होता है, फिर कटौती होती है, फिर उतना का उतना स्थिति बंध होता है। तो हर बार कटौती कितनी हो रही है, तो कहते पल्ले के संख्यात्वे भाग प्रमाण। पल्ले का संख्यात्वा भाग समझते हैं, हम मान लेते हैं ना पल्ले के चौथे भाग प्रमाण कटौती हो गई, दूसरी बार भी चौथे प्रमाण होगी, तो 4 बार होगी तब पल्ले प्रमाण स्थिति कट डाउन होगी, ये उसका अर्थ होता है। तो कटौती हर बार कितनी हो रही है, पल्ले का संख्यात्वा भाग। ऐसे होते 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 स्थिति बंध कहाँ तक पहुंचा, पल्ले प्रमाण स्थिति बंध हो गया। ये मेरा एक प्रश्न है, ये 20 30 और 40 जो है उनमें से सबसे पहले पल्ले तक पहुंचने वाले कौन से कर्म हो गए, हाँ कौन से हो गए, नाम गोत्र 20 वाले, उनका जल्दी जाएगा ना पल्ले तक पहुंचे, क्योंकि कम स्थिति वाले हैं, वो जल्दी पल्ले तक पहुंच जाएंगे। तो उनका बंध कितना हो रहा है, पल्ले प्रमाण। पल्ले प्रमाण होने के बाद अब कटौती भी कम हो जाएगी, कितनी होगी, एक्चुअली कटौती यहाँ बंध की बात है, पल्ले का संख्यात बहुभाग, कटौती ज़्यादा हो रही है। फिर से पहले कटौती कितनी थी, पल्ले का संख्यात्वा भाग, फिर कटौती कितनी हो रही है, पल्ले का संख्यात बहुभाग। कहाँ तक, तो पल्ले के असंख्यात संख्यातवे भाग तक। देखो जैसे पहले कितनी कटौती हो रही थी, पल्ले का चौथा भाग, अब मान लेते उसमें और कटौती होने लगी तो 3/4 पल्ले का उसने कटौती होगी, 1/4 इतना नहीं होगी, बचेगा। ये कह रहे हैं कटौती का प्रमाण बढ़ेगा। ऐसे होते होते बंध कहाँ और नीचे चला जाएगा, बंध और कम होगा। तो नया बंध कितना होगा, तो कहते कि पल्ले का संख्यात्वा भाग होगा। पर उसके लिए दूसरा एक नाम लिया यहाँ पर, क्या नाम लिया, दूरापकृष्टि। अब ये नए नए नाम आते हैं ना, बहुत तकलीफ होती है हमको। दूरापकृष्टि का अर्थ क्या है, ऐसा पल्ले का संख्यात्वा भाग जिसके बाद पल्ले का असंख्यात्वा भाग शुरू होने वाला है। पल्ले के संख्यात्वे भाग में से लास्ट वाला। अब मेरे हाथ में पेंसिल कुछ नहीं है, पर मैं आपको उदाहरण देती हूँ कि मान लेते हैं, हाँ जैसे 2400 संख्या है और 15 को हम संख्यात कहेंगे और 16 को असंख्यात समझें, तो 2400 डिवाइडेड बाय 15 कितना हुआ, 1200 ले लो, हाँ 160, हाँ यानी हमने कितना लिया, 2400 लिया ना। मैं फॉर एग्जांपल कुछ भी कहा आपको, तो यहाँ कितने हो गए, 15 के 15, 15 से 9, 160। ये हमने उत्कृष्ट संख्यात माना और जघन्य असंख्यात होगा 16। अब 16 से भाग दो, 2400 डिवाइडेड बाय 16 150 होगा। तो संख्यात्वा भाग कौन सा है और असंख्यात्वा भाग कौन सा है, संख्यात्वा भाग है ने 160 हुआ, असंख्यात्वा भाग है ने 150 हुआ। तो 151 से लेकर 159 तक क्या कहलाएंगे,
सबको दुर्लभ पुष्टि नहीं कहते, वो अंतिम वाला जिसके बाद असंख्यात्वा भाग होगा। वैसे ये सारे दुर्लभ पुष्टि के भेद हो गए, उसमें से पर्टिकुलर कौन सा, ये जो है ना, कौन सा संख्यात्वा भाग उत्कृष्ट संख्या से डिवाइड करने के बाद जो हमारा आया, कौन सा आया 160, और वो कौन सा आया 150, बीच वाले वो अवक्तव्य स्थान कहेंगे। उसमें से वो लास्ट वाला जो है ना, कौन सा वाला 151 वाला, उसको कहेंगे दुरापकृष्टि। बाकी सारे दुरापकृष्टि के ही भेद हो गए, मतलब उसमें से ये लास्ट वाला लेना। उसके बाद क्या होगा, पल्ले का असंख्यात बहुभाग, यानी बहुत बड़ा कांडक होगा, यानी इतनी कटौती ज़्यादा होगी और ज़्यादा होगी, यानी स्थितिबंध इतने अधिक मात्रा में घट रहे हैं। तो कहाँ तक पहुँचेंगे, पल्ले के असंख्यातवें भाग प्रमाण वर्षों तक पहुँचेंगे, उसको कहेंगे असंख्यात वर्ष तक पहुँच जाएंगे। यहाँ तक बात ख्याल में, ज़्यादा कुछ ख्याल में नहीं रखना। स्थितिबंध घट रहा है, शुरुआत में जितनी कटौती होती थी वो कटौती बढ़ते चली गई। पहले कटौती का प्रमाण कितना था, पल्ले का संख्यात्वा भाग, फिर कटौती का प्रमाण कितना हुआ, पल्ले का संख्यात बहुभाग, और फिर कटौती का प्रमाण कितना हुआ, असंख्यात बहुभाग। किसका, पल्ले का असंख्यात बहुभाग। ये बस इतना ही समझना। ये तो बंध की बात है। उपशम श्रेणी में केवल बंधापसरण ही कहेंगे, क्षपक श्रेणी में तो स्थिति सत्व भी ऐसा ही कट डाउन होता है। शुरुआत में स्थिति कितनी थी, अंत कोड़ाकोड़ी सागर, उसमें भी ऐसे ही 4 पर्व बताएंगे। फिर स्थिति घटते घटते कितनी हो जाएगी, पल्ले प्रमाण होगी। स्थिति घटते घटते कितनी होगी, पल्ले का संख्यात्वा भाग होगी, पल्ले का असंख्यात्वा भाग होगी, संख्यात 1000 वर्ष की होगी। इस तरह से स्थिति सत्व भी घटता चला जाएगा। वो आगे हम देखेंगे उसको, है ना। अभी इतना ही बस ना, बहुत ज़्यादा कटक नहीं। क्यों, देखो ये स्थिति बंध के हमने 4 पर्व देखे। जरा पेज नंबर निकालना आपकी पुस्तक में। अब देखिए स्थिति बंध में भी क्रमकरण हो जाएगा, उसमें आएगा आपके, उसमें क्रमकरण। हाँ, 14 नंबर का चार्ट, उसको पढ़ेंगे हम। डायरेक्ट चार्ट के द्वारा ही पढ़ेंगे, क्योंकि पुस्तक में जो लिखा है ना उसी को इन शॉर्ट चार्ट में बताया, वो समझने के लिए आसान होता है। और हमें भी वो मेन उसकी बातें समझनी है। तो हम यहाँ चार्ट के आधार से देखेंगे। ये मूल ग्रंथ में है ना, लब्धिसार में भी ये बातें बताई है। 279 पेज से कौन बता रहे? हाँ, हमें जो अनिर्वृत्तीकरण है वहाँ पे लिखा पूर्व 8 बातें तो होती है, जरा दूर रखना। वो 8 बातें, ये उसके अलावा बाकी की प्रोसेस हो रही है। तो अधःकरण जो है वहाँ पे भी स्थिति बंधापसरण हो रहा है, और यहाँ पर भी हमने वापिस से स्थिति बंधापसरण कहा। वो प्रोसेस मर्ज की एक हो गई कि दोनों अलग अलग अपने अपने तरीके से हो रही है? वहाँ स्थिति बंध में कटौती का प्रमाण जो था वो अभी कटौती का प्रमाण बढ़ गया। स्थिति बंधापसरण नाम का प्रोसेस तो चल ही रहा है। एक स्थिति बंधापसरण होता है, उतने ही काल में एक स्थिति कांडक घात भी हो रहा है, उसी काल में हजारों अनुभाग कांडक घात भी हो रहे हैं। ये सारे ही प्रोसेस अलग अलग एट ए टाइम चल रहे हैं। नहीं तो बंधापसरण का प्रोसेस 2 हो गया, मतलब अनिर्वृत्तीकरण में 1 2 चौथे जो 7वें वाला था वो भी प्रोसेस हो रही है, ये भी हो रही है। नहीं, उसका प्रमाण बदल जाएगा। प्रमाण बदल जाएगा। नाम क्या है, स्थिति बंधापसरण, यानी क्या है, स्थिति बंध घटते चला जा रहा है। तो कटौती कितनी हो रही है उसका यहाँ प्रोपोर्शन बताएंगे। वो प्रोसेस का नाम तो वही रहेगा, यानी वो 2 बंधापसरण हो रहे ऐसा नहीं समझना, ख्याल में है ना। और ये ऐसा जो स्थिति बंध का घटना सभी कर्मों में हो रहा है, आयु बिना सभी में ये बातें हो रही है। यहाँ तक समझे। अब यहाँ जो स्थिति बंध घटते चला जा रहा है, तो पहले क्या था, 20 30 और 40 प्रोपोर्शन था। सबसे कम स्थिति किसकी थी, 20 की, फिर 30 की, फिर 40 की। किस प्रोपोर्शन में, नाम गोत्र के अगर 1 कहेंगे तो 30 की कितनी होंगे, 1.5 गुना, और 40 की उससे इससे 2 गुना।
अब इसके आगे क्या पोजीशन होगी? क्रमकरण यानी क्या? विशुद्धि और बढ़ती चली जाएगी। तो ये जो क्रम था वो सब उसमें उल्टा पुल्टा होने वाला है। क्या होता है हम यहाँ चार्ट के द्वारा पढ़ेंगे। पुस्तक में लंबा चौड़ा वर्णन पढ़ेंगे तो कुछ पल्ले पड़ने वाला नहीं है। अब यहाँ देखते हैं, विशुद्धि के बढ़ने से हो रहा है ये। अब स्थितिबंध क्या होता है? पहले पॉइंट पर क्या लिखा है? आपके पास चार्ट है ना, वही वहाँ बोर्ड पर लगाए। आप बोर्ड पर, ये कहाँ गई लकड़ी, कहाँ गई? इधर है। अच्छा, हमने ही रखी उधर। विशुद्धि के, क्योंकि विशुद्धि प्रति समय बढ़ रही है, अनंत गुना, तो उसमें क्या हो रहा है? बीसीय का अल्प, मोहनीय का असंख्यात गुना और तीसीय का असंख्यात गुना। विशुद्धि बढ़ने के कारण हमेशा क्या पोजीशन थी? बीसीय, फिर तीसीय और फिर मोह, क्योंकि मोह के अभी 40 बचे हैं ना, ऐसा पहले प्रोपोर्शन था। अभी क्या हो रहा है? बीसीय का अल्प है, मोह का उससे असंख्यात गुना होगा और तीसीय का असंख्यात गुना होगा। अब और उसकी विशुद्धि बढ़ेगी तो क्या होगा? मोह का अल्प होगा, बीसीय का असंख्यात गुना होगा, तीसीय का उससे असंख्यात गुना। तीसरे पॉइंट पर क्या लिखा है? मोह का अल्प है, बीसीय का असंख्यात गुना, वो वही जैसा ऊपर बताया वैसा ही। पर अभी तीसीय में कितने कर्म थे? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, सॉरी अंतराय और वेदनीय। अभी उसमें से वेदनीय छूटा पड़ेगा। तो कहते कि मोह का अल्प, बीसीय का असंख्यात गुना, 3 घाती का असंख्यात गुना और वेदनीय का उससे असंख्यात गुना। इतने यहाँ तक समझ में आई बात। अब उसके आगे चौथे पॉइंट पर मोह का अल्प, देखो अभी मोह सबसे कम हो गए ना, उसके बाद 3 घाती का असंख्यात गुना, बीसी ऊपर चला गया। जो अति अप्रशस्त है उनमें बंध ज़्यादा घटेगा। तो पहले नंबर पर मोहनी का आया, दूसरे नंबर पर 3 घाती आ गए, फिर बीसी असंख्यात गुना हो गए और फिर वेदनीय उससे 1.5 गुना होगा। जैसे पहले में था वैसे। अब इसी तरह स्थिति सत्वापसरण, नहीं समझे? स्थिति सत्व का अपसरण, यहाँ हमने स्थिति बंध का अपसरण देखा, उसके 4 पर्व देखे। ऐसे स्थिति सत्व के भी ऐसे ही 4 पर्व बताएंगे। उसमें यहाँ तो बंध की कितनी कटौती होती है वो बताया, वहाँ क्या बताएंगे? कांडक का प्रमाण कितना है वो बताएंगे। यानी पहले शुरुआत में कांडक कितने हो गए? पल्ले के संख्यात विभाग प्रमाण हो गए, फिर बाद में कांडक और बड़े हो गए, फिर और बड़े हो गए। यानी वहाँ तो स्थिति बहुत फास्ट कट डाउन हो जाएगी, ये उसका अर्थ होता है। क्या कहते हैं? इसी तरह स्थिति सत्वापसरण और उसमें क्रमकरण होता है। ये जो हमने उल्टा पुल्टा देखा ना, पहले कैसा प्रोपोर्शन था? बीसीय उससे 1.5 गुना तीसीय और बीसीय से 2 गुना 40, यानी मोह का जो हम कहेंगे। अब ये सब उल्टा पुल्टा होते होते सबसे कम किसका हुआ? मोहनीय का सबसे कम, फिर 3 घाती का, फिर बीसीय का और उससे 1.5 गुना वेदनीय का। यहाँ सब समझ में आई बात? तो स्थिति सत्व में भी ऐसे ही वेरिएशन हो जाएगा। ये 1 2 3 4 देने का मिलता है क्या? क्रम ऐसा बदलता रहेगा? हाँ, बदलेगा। यानी तब उसका जो उसको लांग कर नीचे आता है ना, तो उसका कांडक घात या जो कुछ कटौती होनी वो बहुत बड़ी हो जाएगी एक झटके में, तो उसका क्रम बदल जाएगा। इसको कहेंगे क्रमकरण। ये बातें वैसे थोड़ी सी क्लिष्ट लगती है क्योंकि हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं, पर आपको सुनना तो है ना किसको क्या कहते हैं। अनिवृत्तिकरण में चल रहा है ये बात, अनिवृत्तिकरण में चल रही बात है। हाँ, मोहनी से असंख्यात, हाँ तीसरी ऐसे। तो कहते इसी तरह स्थिति सत्वापसरण, स्थिति सत्व का घटना और उसमें भी क्रमकरण होता है। ये हमने बंध की अपेक्षा क्रम बताया, वहाँ सत्व की अपेक्षा ऐसा ही क्रम होगा। यानी सत्व इतना घटता चला जाएगा। सबसे मिनिमम सत्व किसका रहेगा? मोहनीय का।
इस तरह से उसका अर्थ समझना है। यहाँ तो स्थितिबंध की अपेक्षा से ये क्रमकरण बता रहे। अनुभाग तो हमें सोचना पड़ेगा किसमें ये प्रशस्त है क्या अप्रशस्त है, उस हिसाब से। क्योंकि यहाँ तो वेदनीय कहने से साता वेदनीय का भी बंध हो रहा है ना। अब उसके बाद जब ये क्रमकरण पूरा हुआ, उसके बाद असंख्यात समय प्रबद्धों की उदीर्णा होती है। एक उसका स्टेज बताया कहाँ पर जाके क्या होता है। इसमें क्रमकरण के समय में पल्ले का असंख्यात्वा भाग प्रमाण जो असंख्यात्वा ले रहे हैं वो असंख्यात्वा हर बार, क्योंकि असंख्यात बहुभाग को अपन कट कर रहे हैं, तो असंख्यात की वैल्यू अपन चेंज करेंगे कि वही? देखो, हम पल्ले का असंख्यात्वा बहुभाग कह रहे हैं, पर एक्चुअली जितनी है उसका बहुभाग लेना है, असंख्यात बहुभाग। आगे पल्ले का असंख्यात बहुभाग कहेंगे तो प्रमाण अलग है, क्योंकि बचा ही पल्ले जितना। समझ में, पल्ले की अपेक्षा नहीं कहना है। भले कथन ऐसा आता है, पर आप मूल पुस्तक निकाल के देखना, उसमें मैंने बताया उसमें कि जो स्थिति बची है उसका असंख्यात बहुभाग लेना, और जो शेष रहता है वो तो पल्ले का असंख्यात भाग ही है, और वो शेष रहने वाला असंख्यात भाग और घटता चला जाएगा। वो मतलब उसका भागहार जो है असंख्यात वो समान ही मानेगा। भागहार की नहीं, वो कितना कट डाउन होता है, बहुभाग कट डाउन होता है। असंख्यात बहुभाग में जो असंख्यात का जो भागहार दे रहे हैं, पल्ले का असंख्यात से जो अपन भागहार दे रहे हैं एक बार निकालने के लिए, वो पल्ले का असंख्यात भाग शेष रहता है। बाकी बचा हुआ जितना है उतना कट डाउन होगा। तो ये जो असंख्यात अपन ले रहे हैं, हाँ, उसका प्रमाण बदलते चला जाएगा। वो समान ही मतलब भागहार नहीं, वो पल्ले का असंख्यात भाग शेष रहा, उसका असंख्यात भाग शेष रहेगा, उसका असंख्यात भाग शेष रहा, इस तरह से। तो ये जो भागहार में जो वो इतना उतना रखो चलेगा। हाँ, क्या प्रत्येक जीव की अपेक्षा प्रत्येक जीव में ये हो रहा है, प्रत्येक जीव में ये कम हो रहा है ना। एक प्रश्न है, नॉवल में जो भी प्रोसेस अब दिखा रहे हैं, एक अंतर्मुख में गुण श्रेणी, पहले की 8 चीजें चल रही हैं, बाकी की इसमें जो चल रही हैं, वो अलग अलग समय में जो जीव शपथ श्रेणी चढ़ेगा उसकी विशुद्धि हर समय में समान होगी। मतलब राम का जीव जो शपथ श्रेणी चढ़ चुका, अंतर्मुख के मान लीजिए 100 समय है 9वें के, तो उनके 5वें समय में जो परिणाम थे विशुद्धि के, वही सीता का जीव जब फ्यूचर में शपथ श्रेणी चढ़ेगा तो उनके भी 5वें समय में उसी प्रकार की विशुद्धि होगी। बिल्कुल, हाँ। शुरुआत में जो डिफरेंस होगा पहले में, किसमें स्थिति कांडक वगैरह, वो सबके समान हो जाएंगे पहले स्थिति कांडघात के बाद, और प्रत्येक समय का परिणाम सेम है। राम का जीव जो शपथ श्रेणी चढ़ चुका, सीता का जीव जो भी स्वर्ग में है फ्यूचर में चढ़ेगा, रावण का जीव जो नरक में है फ्यूचर में शपथ। हाँ, जो जीव अनादि से जिसने शपथ श्रेणी चढ़ी फ्यूचर में जो चढ़ेगा, उनके पहले दूसरे तीसरे समय के सुनिश्चित परिणाम होंगे ही। डिफरेंस कहाँ होगा, कोई क्रोध से चढ़ रहा है, कोई मान से चढ़ रहा है, कोई माया से चढ़ रहा है, कोई स्त्री वेश से चढ़ रहा है, कोई पुरुष वेश से चढ़ रहा है, कोई नपुंसक वेश, इसमें डिफरेंस होगा, अवगाहना में डिफरेंस होगा, आयु में डिफरेंस होगा, परंतु परिणामों में कौन से परिणाम, ये तो विशुद्धि के परिणाम वो सबके सेम हो गए। सांसारिक अवस्थाओं में जो भी परिणाम हो, शपथ श्रेणी जो चीज चढ़ेगा उसके हर समय में विशुद्धि के परिणाम समान है। वो योग अलग अलग हो सकता है, मैंने बताया ना किसमें किसमें डिफरेंस है, फिर भी विशुद्धि समान, सबकी विशुद्धि एक समान, एक एक समय में। भले अनंत जीवों की अपेक्षा हम कंपैरिजन कर रहे हैं, फिर भी सबकी विशुद्धि समान हो गया समय। हाँ, बाकी चर्चा शाम को। बोलो 2400 भगवान जय।